चलो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, सम दिया हुआ है फर्स्ट एन टर्म का, मतलब एस एन दिया हुआ है ना। एस एन कितना दिया हुआ है 3n² प्लस एन, ये दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, मतलब डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। गॉट इट। तो इसी को आगे प्रोसीड करते हैं और बनाते हैं। एस एन को क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस ns1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n² प्लस एन। होगा ये। अब क्या करेंगे, डी के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे 6 है ना, 6 है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिए इज इक्वल टू 3n² प्लस एन। होगा। अब बताओ इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, n-1 इंटू 3 बचेगा, बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से n कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 3n प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो यहाँ पे n है और इज इक्वल टू में n है, डिवाइड देंगे तो ये भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा अभी ये a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो 3n-3 होगा, इसको मल्टीप्लाई किए हैं होगा, इज इक्वल टू 3। कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले क्लास में किया था ना, और सब क्वेश्चन इसका आगे कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक ही तो वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है अपने को वैल्यू, फर्स्ट टर्म का, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, यही निकलना है ना। यहाँ से फर्स्ट टर्म को रहने देंगे, दोनों को उधर ले चलो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n प्लस 1, इधर लाएंगे तो माइनस, दूसरी तरफ 3n a प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस 3n दोनों कैंसिल आउट, प्लस 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ए का वैल्यू यही निकालना था, तो D4 दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में ये। चलो लिखो, इसको लिखा था, देखो इसका दूसरा मेथड से भी तो बन सकता था ना ये क्वेश्चन, कैसे बनता हुआ देखो जरा, दूसरा मेथड जो बताया था ना, देखो उससे भी बन जाता, ये वाला मेथड जो बताया नहीं था मैंने, जब SN निकालते हैं, ये मेथड बताया था ना, TN कब निकालते हैं, जब SN दिया है तो SN माइनस SN-1, ये फॉर्मूला पढ़े थे। अगर हम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो ए तो उसके हेल्प से भी निकल सकता था, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, मतलब मैं यहाँ पे से अगर टर्म 1 निकल जाओ, T1 निकाल दो, T1 क्या लिखेंगे, S1 इक्वल होता है ये T1, अब S1 इसको कर दो तो T1 इक्वल हो जाएगा, यहाँ 1 बस पहले पुट कर देना था, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 1, सबसे आसान तो यही था, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, S1 कोई क्या लिखते हैं T1 लिखते हैं, और T1 क्या होता है फर्स्ट टर्म ही तो होता है, तो क्या हो गया 4 आंसर हो गया, दोनों में से कोई मेथड लगा दो आंसर सही नहीं आएगा। बताओ समझ में आया, कौन सा मेथड अच्छा, इतना इजी, यस ये इतना इजी है, समझ में आया कि नहीं आया, T1 ही S1 होता है ना, समझ में आया। इसमें डी का कोई वैल्यू यूज ही नहीं हो पाएगा, ऐसा ही बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसी फॉर्मूला में जब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलता है तो कैसे निकालते थे बताओ, S1 तो निकाल लिए, S2 निकाल लेते थे जो आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, हाँ डी, तो ये S2 जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, Tn कैसे निकलता है, T2 ही निकलेगा ना, ये T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे S2 माइनस S2 माइनस 1 कितना हो जाएगा S1, होगा कि नहीं होगा, बस इसके हेल्प से निकाल लेंगे, यहाँ से T2 आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, अब इसके हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, समझ में आया। नो नो देखो देखो, ये क्वेश्चन तो बनाए थे ना शायद, ये क्वेश्चन बनाए थे, इसमें वो बन जाएगा ना ये क्वेश्चन, ये तो बन जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है बताओ, ए भी पूछ रहा है, ए बी का नहीं, कौन सा टर्म होगा, एन पूछ रहा है ना इसमें, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा, और ये क्या दिया हुआ है टीएन दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है 49/2, टीएन दिया हुआ है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/2, यही होगा ना। अब इसको बस सॉल्व करते, ए का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -11/2 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना ही है अपने को, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, -3 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना 11/2, इसका क्या हो जाएगा 2 एलसीएम -6 + 11 कितना हो जाएगा
5/2 हो जाएगा ये। 5/2 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 49/2 होगा कि नहीं होगा? अब इसमें से क्या कर सकते हैं बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो। -11/2 प्लस 5 n - 1/2 इज इक्वल टू 49/2 होगा। इसमें इसका एलसीएम क्या होगा? 2 -11 प्लस 5n - 5 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 49/2 होगा कि नहीं होगा? ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? -11 -5 कितना हो जाएगा? -16 प्लस 5n इज इक्वल टू 49। अब क्या करेंगे? 16 को दूसरी तरफ ले चलेंगे, देन 5n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49 प्लस 16 ऐड करेंगे कितना होगा? 65 होगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65/5 कितना? 13। n का वैल्यू कितना आया? 13 आया। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 15। समझ में आया कि नहीं आया? 13 सॉरी 13 सॉरी क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। ये देखो कैसे बनेगा, इसमें a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक? तो कॉमन डिफरेंस के हेल्प से निकल जाएगा, निकलेगा। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसके, मतलब 7 माइनस a, सारे इक्वल ही होंगे ना। b - 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b हो जाएगा। अब ये दोनों को साथ में सॉल्व करो। टर्म 1 माइनस टर्म 2 टर्म 2 माइनस b - 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b। इसको सॉल्व करो, b को दूसरी तरफ ले चलेंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा। 23 इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 30 b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2 15 हो जाएगा ये। b का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। अब b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस दोनों को सॉल्व कर दो, कर देंगे। 7 माइनस a इज इक्वल टू b - 7, ये तो b का वैल्यू कितना आया? 15 माइनस 7 7 माइनस a 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 7 माइनस 8 को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ। 7 माइनस 8 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया? -1, a का वैल्यू -1 आ गया, b का वैल्यू 15 आ गया। आया समझ में? दैट्स ऑल। चलो लिखो इसको। ये क्वेश्चन बताओ, दिख रहा है ना? देखो इन एन एपी, हाँ तो बन जाएगा सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, मतलब हाँ थर्ड टर्म प्लस T7 टर्म कितना दिया हुआ है? इज 0। तो ऐसे होगा a प्लस फाइंड द फिफ्थ टर्म, निकल जाएगा। मतलब T5 निकालना है इसमें। यहाँ सम का मतलब ये नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम दिया हुआ है। ऐसे नहीं लिख देना है, S7 सब मत लिख देना है यहाँ पे। समझ में आया ये? तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये प्लस 2d, इसको क्या लिखेंगे? प्लस 6d। अब माइनस कर देंगे इसमें से, इसको माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2d प्लस 6d कितना हो जाएगा? 8d इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू 0। अब a से डिवाइड दे देंगे, इसको तो क्या बच जाएगा? a प्लस 4d, यही तो। अब a प्लस 4d को क्या लिखते हैं? T5 भी तो लिखते हैं ना। हाँ क्या निकालना था? T5 ही तो निकालना था, 0 ही हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बताओ बी नंबर, ये ए का आंसर हुआ ना। बी का आंसर बताओ। डिटरमाइन दी एपी, एपी निकालना है इसमें। व्हिच थर्ड टर्म इज 5, मतलब 3 कितना दिया हुआ है? 5 एंड 7 टर्म कितना दिया हुआ है? 9, मतलब T7 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। बन जाएगा ये? हाँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा? a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू आ जाएगा। ap कैसे लिखेंगे? a प्लस d और a प्लस 2d, ये लिखते हैं ना सीक्वेंस। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको सपोज करेंगे, सेकंड इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है क्या? a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस
2d इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करो, माइनस करना है ना, ये गया, ये कितना आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 1। d का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब d का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, a का वैल्यू आ जाएगा। किसमें पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करो, a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 5। एक d का वैल्यू पुट करो इसमें, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया 3, d का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पुट करो, सीक्वेंस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सो बताओ। बनेगा। क्या करेंगे, a के जगह पे तो 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 5 हो जाएगा। 3 4 5 आएगा, ऐसे डॉट डॉट AP आ गया। 3 4 5 आ गया, आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। कहाँ चला गया वो, ओहो कहाँ पे थे। ये कर लिए, ये कर लिए, ये हो गया। ये कब हुआ, अभी हुआ है, अभी करा ना, यही किए हैं। Determine the AP of the third term is 5 and the seventh term is 9. थर्ड टर्म इज, हाँ हो गया नहीं है। इसके बाद देखो कौन सा है ये If the first term of an AP is 1 and हाँ, बताइए ये बनेगा, मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा। A दे रखा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, मतलब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और लास्ट टर्म इज 15, मतलब L बोलो या TN बोलो, यही तो 50 दिया हुआ है। एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 30, मतलब SN दिया हुआ है ना, SN कितना दिया हुआ है। अरे वो वाला फॉर्मूला है n is equal to 2a plus l। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालना है, इसके हेल्प से निकल सकता है। SN को क्या लिखते हैं n अपॉन 2 2a plus l। हाँ 2a प्लस l, गुड आ जाएगा यहाँ से। इसमें देखो a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, l का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ठीक, और SN का वैल्यू तो हो ही गया n अपॉन 2 2 इंटू 5 प्लस l का वैल्यू कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लो बस, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, n अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा बस 5 बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 30। ये 2 2 कैंसिल हो गया, n ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 30, डिवाइड कर दो 30 अपॉन 20 होगा ना। तो क्या ये वैल्यू होगा इसका, नहीं होगा। अरे फ्रैक्शन में तो कभी होता ही नहीं होता है ना, n का वैल्यू क्या ये नहीं होगा, नहीं होगा ना बस। मतलब रेदर देन इसको छोड़ के, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 आएगा ना, ये 1.5 को छोड़ के कोई और वैल्यू हो सकता है, मतलब 2 हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है ऐसा। लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसा है। हाँ नेवर बी इन फ्रैक्शन, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया, बस यही करना था। नोट करो ये।